चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। कल पिछले वीडियो में आपने लगाया था त्रिकोणमिति वाले लेसन का 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। चलते हैं 13 पे। दिया गया है साइन थीटा का मान 1/√2। कहता है कि शेष 5 मान बताइए। चलिए, आपने कहा कि साइन को हम बोलते हैं लंब बटा में कर्ण। अब अगर हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो आपने कहा कि ए बी सी हो गया। लंब की जगह पे यानी हमने अगर इसको थीटा माने और ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने आप कहते हैं कि कर्ण होता है। थीटा यानी कोण के सामने लंब होता है, जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं आप। तो लंब की जगह पे 1 हो गया, कर्ण की जगह पे कर्ण में 2 हो गया। यानी आपको तीसरी भुजा आधार निकालनी पड़ेगी। तो एक पाइथागोरस का प्रमेय आपको याद है कि पाइथागोरस का प्रमेय होता है क्या, तो आप बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। चलिए इसमें रख के पहले हम आधार निकाल लेते हैं। पहले तीनों भुजा ज्ञात करना होता है हमको, एक भुजा ज्ञात नहीं, उसको चलिए ज्ञात कर लेते हैं। √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये हो गया आधार का वर्ग, 2-1 ये हो गया आधार का वर्ग। तो 1 बराबर आधार का वर्ग, वर्गमूल लेंगे तो आधार हमारे पास 1 का वर्गमूल 1 ही होता है यानी 1 हो गया। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब क्या चाहिए था आपको, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। साइन के बाद कास होता है, टैन होता है, काट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। ये 5 मान आपसे पूछ रहा है। तो आपने कहा कि इन सभी के फार्मूले होते हैं, पर उन फार्मूले को लिख लें। कास होता है आप जानते हैं आधार बटा में कर्ण, लंब होता टैन होता है लंब बटा में आधार, काट इसका उल्टा होता है यानी आधार बटा में लंब, सेक होता है कास का उल्टा जिसको आप कर्ण बटा में आधार बोल सकते हैं, कोसेक साइन का उल्टा होता है यानी कर्ण बटा में लंब बोल सकते हैं। चलिए अब चित्र से जो आपको त्रिभुज का चित्र दिख रहा है उनसे इन सभी के मानों को रख लीजिए। आधार 1, कर्ण कर्ण में 2, लंब 1 बटा में 1 यानी 1 बटा में 1 यानी 1, सेक यानी √2/1 यानी √2 हो गया और ये हो जाएगा √2/1 यानी कि ये भी √2 हो गया। ये पांचों मान आपके सामने हो गए। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। चलिए पहले लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर आपको दिया गया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू, कह रहा है कि √5। तो शेष 5 मान बता दीजिए। √5 को √5/1 भी बोल सकते हैं। सबसे पहले सेक को आप बोलते क्या हैं, तो आपने कहा कि कर्ण बटा में आधार बोलते हैं, ठीक ना। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो आपने यह त्रिभुज बनाया ए बी सी, थीटा है तो थीटा कर लीजिए, 90 है ये, 90 के सामने फिक्स करिए कर्ण, थीटा के सामने लंब और जो बच गया उसको आधार। कर्ण दिया है √5, आधार है 1। इस चित्र में आपसे क्या निकालने को कह रहा है, तो आप पहले एक अननोन भुजा जो है यानी लंब निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो आपने कहा कर्ण की जगह पे कितना दिख रहा है, कर्ण की जगह पे √5 है तो आपने कहा कि √5 का स्क्वायर, लंब निकालना है तो लंब का वर्ग, आधार 1 है, √5 का स्क्वायर 5, ये 1 इधर आया, ये हो गया लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हम बोल सकते हैं 4, तो लंब कितना होगा 2 कर सकते हैं वर्गमूल लेने पर ये, यानी दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तीनों भुजाएं। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं तो सेक को छोड़ दीजिए। तो सेक को छोड़ेंगे तो साइन, कास, टैन, काट और कोसेक ये मान होंगे। तो इन पांचों मानों को हमको निकालने को कह रहा है। साइन को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, कास को बोलते हैं आधार बटा में कर्ण, टैन को बोलते हैं लंब बटा में आधार और ये आधार बटा में लंब और ये हो गया कर्ण बटा में लंब। चलिए सभी के मान आप चित्र से देख करके भर दीजिए। तो चित्र से देखते हैं, लंब की जगह पे 2 है, कर्ण की जगह पे कर्ण में 5 है, आधार की जगह पे 1 है और ये √5 हो गया, ये हो गया 2/1, 1/2 और ये हो गया √5/2 कर सकते हैं। ये इसके पांचों मान हो गए, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो दिया गया है कोसेक थीटा का मान 2/√3, शेष 5 मान बताना है। तो
कोसेक को आप बोलते क्या हैं? तो कोसेक को बोलते हैं लंब, कर्ण बटा में लंब बोलते हैं। चलिए चित्र बना लेते हैं। अगर हम चित्र बनाते हैं तो हमने कहा कि यह थीटा है, ए है, बी है, सी है, ये 90 अंश है। 90 अंश के सामने कर्ण हो गया, कोण के सामने लंब हो गया, जो बच जाता है उसको आधार बोल देते हैं। कर्ण की जगह पे 2 है, लंब की जगह पे √3 है ना। तो यहाँ आधार निकालना है, तो 2 भुजाएं दी गई, तीसरी भुजा निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस का प्रमेय है। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। चलिए इस पाइथागोरस के प्रमेय पे अगर हम रखें तो कर्ण की जगह पे हमको 2 दिखा, तो 2 का वर्ग, लंब है कर्ण में 3 तो कर्ण में 3 का वर्ग, और आधार निकालना था। तो ये हो गया 4, 3 और ये हो गया आधार। तो 4 में से 3 गया 1, ये हो गया आधार का वर्ग। तो आधार हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, यानी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब कोसेक को छोड़ेंगे तो साइन, कास, टैन, काट और सेक, ये 5 मान। साइन को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, कास को बोलते हैं आधार बटा में कर्ण, और टैन को बोलते हैं लंब बटा में आधार, और काट को बोलते हैं आधार बटा में लंब, और सेक को बोलते हैं कर्ण बटा में आधार। चलिए लंब कर्ण में 3 है और कर्ण 2 हो गया। आधार लंब कर्ण में 3 बटा में 1, 1 बटा में कर्ण में 3, और ये हो गया 2 बटा में 1। ये सभी पांचों मान इसके हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 16। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। तो 16 नंबर आपको दिया गया है, कह रहा है कि कास ए, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि कास ए की वैल्यू 1/√2, साइन बी की वैल्यू √3/2। अब इसकी सहायता से कुछ मान कर निकालने को, तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इस ए वाले से अगर हम चित्र बनाएंगे ए बी सी करके, तो ये कर्ण हो गया, ए के लिए लंब हो गया, और जो बच गया वो आधार हो गया। आधार बटा में कर्ण होता है तो 1 बटा में √2 हो गया। यानी हमको इसको पाइथागोरस की सहायता से पहले हमको लंब निकालना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय तो अब हमको याद हो गया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग बोलते हैं। चलिए इस फार्मूले पे अगर हम रखना चाहते हैं तो कर्ण की जगह पे कर्ण में 2 का वर्ग हो गया, लंब का वर्ग हो गया, आधार 1 का वर्ग हो गया, ये हो गया लंब का वर्ग और धन 1 कर इधर आएगा तो 1, लंब का वर्ग, तो लंब का 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ये लंब हो गया। इसी तरह से इसकी सहायता से हम चित्र बनाते हैं। तो चलिए इसकी सहायता से अगर हम चित्र बनाते हैं तो यह बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। ये 90 अंश है, इसके सामने ये कर्ण हो गया, इसके सामने ये लंब हो गया हमको, और जो बच गया वो आधार बोलते हैं आप। ठीक, चलिए अगर वैल्यू को अगर हम रखना चाहें तो क्या करेंगे, साइन को बोलते हैं आप लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण और लंब की जगह पे कर्ण में 3, यानी हमको पाइथागोरस का प्रमेय, इस प्रमेय पे रख के हमको आधार निकालना है। तो 2 का वर्ग, कर्ण में 3 का वर्ग, और ये आधार का वर्ग हो गया, 4, 3 और धन आधार का वर्ग कर दीजिए। 4 में से 3 जाएगा 1, आधार का वर्ग, तो आधार हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, ये आधार हो गया। चलिए अब जब हमने डायग्राम को पूरा किया तो कुछ वैल्यू पूछ रहा था, पहले उसको लिख लेते हैं क्या पूछ क्या रहा है, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इधर बढ़ के हमसे पूछ रहा है कि साइन ए कास बी, ध्यान से सुनिएगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान कितना होगा। ए यानी यहाँ आना होगा, इससे साइन ए निकाल लेते हैं तो 1/√2, कास बी इससे निकालेंगे, कास बी की वैल्यू 1/2, कास ए इससे निकालेंगे तो 1/√2, साइन बी इससे निकालेंगे √3/2। चलिए हल कर लीजिए, तो इंटू करेंगे तो 1/2√2, √3/2√2, एलसीएम ले लीजिए 2√2, 1 + √3। तो ये है इसका मान, नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि tan थीटा का मान a/b है, तो a sec थीटा अपान a कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक ना, चलिए कोशिश करते हैं। पहले आपने कहा कि tan को बोलते क्या हैं, तो लंब बटा में आधार। इसकी सहायता से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं tan की सहायता से, तो यह a b c ये थीटा, तो 90 के सामने ये 90 हो गया ना, तो 90 के सामने ये कर्ण फिक्स है, थीटा के सामने लंब हो गया और बच जाता है आधार। कर्ण की जगह पे तो कुछ नहीं, लंब की जगह पे a और ये हमारे पास b है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लेते हैं कर्ण निकालने के लिए। अगर आपको याद ना हो तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय लिख देते हैं। क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। तो इस पाइथागोरस के प्रमेय पे अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमको दिखा कि कर्ण का वर्ग बराबर, तो a का वर्ग b का वर्ग, तो कर्ण कितना होगा, वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कर्ण आ गया रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप आते हैं जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, a सेक थीटा a कोसेक थीटा। a सेक थीटा को बोलते हैं कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान आधार b, ठीक ना। और a कोसेक लेंगे तो कोसेक की वैल्यू हो गई कर्ण बटा में लंब, a स्क्वायर रूट में इतना अपान a, ठीक ना। जहाँ तक हमको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ये गलत दिया गया है। तो यहाँ हमको हमारे पास जो a दिया गया है, बना लीजिएगा आप बुक में भी, यहाँ b होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ भी आपका b हो जाएगा और क्वेश्चन में भी आपका ये b हो गया। क्वेश्चन गलत बुक में दिया गया, आप उसको सही कर लेंगे। तो देखिए b से b कट गया, a से a कट गया, बचा कितना, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कट के कितना हो गया 1, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर आप ध्यान दें, दिया गया है कास a इज इक्वल टू 4/5। दिया गया है कि कास a इज इक्वल टू 4/5। तो आपसे प्रूव करने को कह रहा है क्या, कि tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a और सेक a। आपको दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो आपने कहा कि ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया उसको आप क्या जानते हैं, तो आपने कहा कि कास को आधार बटा में कर्ण जानते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हैं तो यह आपका a b c और यह 90 अंश मानते हैं, तो इसके सामने यह कर्ण और इस a के सामने लंब, और ये जो बच गया वो आधार है। आधार की जगह पे 4, कर्ण की जगह पे 5। यानी हम इस डायग्राम को अगर देखते हैं तो डायग्राम में हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। चलिए इस पाइथागोरस के प्रमेय पे अगर हम रखें तो कर्ण की जगह पे 5 है, तो 5 का वर्ग, लंब निकालना है, आधार की जगह पे 4 है, 25, और यहाँ लंब का वर्ग कर लीजिए, और ये 4 का वर्ग 16 कर सकते हैं। 16 इधर आएगा तो 25 में से 16 गया 9, और लंब का वर्ग है, तो लंब हो गया, कर्ण मिलेंगे तो 3, यानी ये 3 हो गया, तीनों भुजाएं आ गई। अब हमको जो निकालना है, हमने कहा कि हम लेते हैं बायां पक्ष। क्या, तो हमने लिया tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a को बोलते हैं लंब बटा में आधार, तो tan का मान 3/4, एक धन 3/4 का वर्ग कर लीजिए। हल करते हैं इसको तो ये हो गया 3/4, एक धन 9/16, तो ये हो गया 3/4। 16 एक कम 16 9 25/16 कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 ऊपर गया, यानी 12/25 लेफ्ट वाले की वैल्यू आ गई। अब आप अगर राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं तो दिया गया है साइन a और इंटू सेक a। साइन की वैल्यू आप देखेंगे तो लंब बटा में कर्ण 3/5, सेक की वैल्यू देखेंगे तो कर्ण बटा में आधार 5/4, लास्ट वाला ऊपर के साथ बीच का बीच में गुणा करते तो 3 चौके 12/25। आपने देखा कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष इक्वल है, और यही आपको प्रूव करना था।
नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है साइन थीटा का मान 1/2 दे दिया, तो प्रूव करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हमको इतना प्रूव करना है तो हमको एक छोटा सा हिंट दिखा कि जो वैल्यू रखना है वो साइन में है और साइन ही दिया गया है, तो इसमें त्रिभुज की कोई ज़रूरत है नहीं, आपने बायां पक्ष ले लिया। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर क्यूब थीटा, तो 3 साइन थीटा का मान 1/2, 4 ये हो गया 1/2 का क्यूब, तो 3/2, 4 1/8, तो 3/2 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 3 माइनस 1 यानी 2/2 यानी कट के 1, और आपको यही राइट हैंड साइड लाना था। हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। ध्यान से देखिए, 20 नंबर पे अगर आप चलें तो 20 नंबर में आप अगर ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि साइन ए दिया, साइन ए दिया 1/3, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? तो कह रहा है निम्नलिखित में आपको मान बताना है कि कास ए इंटू कोसेक ए, कास ए कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान क्या होगा। टेन ए इंटू सेक ए का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक ना। तो इसका मान निकालने के लिए आप ज़्यादातर यही ना कह सकते हैं कि पहले तो इससे त्रिभुज तो बना लें। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो यह ए बी सी, यह ए बी सी हुआ। आप इसको बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, तो लंब देखिए 90 है हो गया। अगर 90 के सामने की बात करें तो यह कर्ण, इस ए कोण की बात करें तो ए के सामने ये लंब, और जो बच जाता है वो आधार हो जाता है। लंब की जगह पे 1 और कर्ण की जगह पे 3, यानी हमको आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए आपके पास एक ही प्रोसेस है, कौन सा? तो पाइथागोरस का प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? तो आप कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। तो चलिए इसमें रखते हैं जो एक अननोन भुजा है पहले उसको निकालते हैं। तो आपने कहा कर्ण, तो कर्ण की जगह पे 3, 3 का वर्ग हो गया, ये 1 का वर्ग हो गया, ये आधार का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 का वर्ग 9, 1, और ये हो गया आधार का वर्ग कर लीजिए। 9 में से 1 गया 8, ये हो गया आधार का वर्ग कर सकते हैं। तो आधार की बात करेंगे तो 8 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 करने में 2, यानी तीनों भुजाएं हो गई। चलिए अब हमसे जो पूछ रहा था कि किसका मान क्या होगा, तो किसको पूछ रहा था? तो कह रहा था कि आप कास ए कोसेक ए टेन ए इंटू सेक ए का मान बताइए। तो आपने लिख लिया। सबका फार्मूला आपको याद है। कास किसको बोलते हैं? तो आधार बटा में कर्ण। तो कास का मान इससे चित्र से लिख लेते हैं, आधार बटा में कर्ण। कोसेक बोलते हैं कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण बटा में लंब। टेन बोलते हैं लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार। सेक बोलते हैं कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण बटा में आधार हो गया। चलिए तो यह तो कट गया 2√2, यहाँ 3, ये 8 हो गया। 8 का इधर इंटू करेंगे 3/8, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान पूछा। आपने कहा कि अगर हम इसी को थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो 12, इसको नीचे लाके बटा में 13 लिख सकते हैं। साइन को बोलते हैं आप लंब बटा में कर्ण। इसके लिए अगर हम चित्र बनाते हैं, चलिए बना लीजिए चित्र। चित्र बनाया तो यह ए बी सी, ये 90 अंश अगर कहें तो इसके सामने ये कर्ण फिक्स है, कोण ए के सामने ये लंब हो गया, और जो बच जाता है आधार हो गया। लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, यानी हमको निकालना है एक भुजा इसका, वह भुजा आपको दिख रही है आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम रखते हैं तो चलिए रखिए 13, कर्ण की जगह पे 13 का वर्ग, लंब की जगह पे 12 का वर्ग, और ये हो गया आधार का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, 144, और धन ये आधार का वर्ग बोल सकते हैं। तो 169 ऋण 144, यहाँ आधार का वर्ग हो जाएगा, घटा दीजिए तो ये हो गया 25, आधार का वर्ग हो जाएगा। तो आधार क्या होगा? तो करनी में 25 मतलब 5, तीनों भुजाएं हो गई। अब हमसे पूछ रहा था कि सेक ए माइनस टेन ए,
तो चलिए लिख लिया हमने। सेक को बोलते हैं कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार मतलब 13 बटा में 5। tan को बोलते हैं लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार बोल दीजिए। लघुत्तम लिया 5, 13 ऋण 12 यानी इसका मान कितना होगा, 1 बटा में 5 हो जाएगा। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है 22 में कह रहा है कि यदि cos थीटा का मान m बटा में n है तो tan थीटा माइनस काट थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए cos को बोलते क्या हैं, तो आप बोलते हैं आधार बटा में कर्ण। आपने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ABC और थीटा कोण है तो थीटा को यहाँ दिखा दीजिए और ये 90 दिखाए। 90 के सामने कर्ण होता है और जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने लंब होता है और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। आधार m कर्ण n। तो हमको एक अननोन भुजा इसमें दिख रही है और वह लंब है, तो लंब की वैल्यू बतानी होगी पहले ना, तीनों भुजा ज्ञात होगी तब तो अननोन भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। चलिए इस फार्मूले पे रखते हैं। तो कर्ण की जगह पे हमको n दिखा, तो यह n का वर्ग लंब निकालना है और यह m का वर्ग, इसको इधर लाते हैं तो m स्क्वायर n स्क्वायर और ये हो गया लंब का वर्ग कर लीजिए। तो लंब की वैल्यू हो गई, वर्ग इधर जाएगा तो कर्ण में कर लेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो लंब हो गया n स्क्वायर m स्क्वायर। अब आप आते हैं यहाँ पे, हमसे पूछ रहा था tan थीटा माइनस काट थीटा का मान, तो tan का मान होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, तो रूट में n स्क्वायर m स्क्वायर अपान m। काट इसका ठीक अपोजिट होता है तो अपोजिट करके यहीं लिख लीजिए इसको ऐसे। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम हमने इतना लिया, इससे भाग दिया, कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे रूट हट गया, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे माइनस m स्क्वायर यानी n स्क्वायर 2m स्क्वायर m और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको 23 नंबर दिख रहा है। यदि cos a का मान 5 बटा में 13 है तो sin a माइनस काट a अपान 2 tan a का मान पूछ रहा है। cos को आप बोलते हैं आधार बटा में कर्ण। ठीक, चलिए चित्र बनाते हैं। चित्र अगर हम बनाते हैं तो यह a b c, यह 90 अंश है तो 90 के सामने आप कर्ण बोल देंगे। इस a के सामने यह लंब है, जो बच गया वो आधार होता है। आधार दिया है 5, कर्ण दिया है 13। तो चलिए एक अननोन भुजा है और अननोन भुजा आपको लंब दिख रही है, लंब निकालना है तो आप कहते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग बोलते हैं। इस फार्मूले पे अगर हम रखते हैं तो रखेंगे तो कर्ण की जगह पे 13, लंब निकालना है, आधार की जगह पे 5, 13 का वर्ग 169, लंब का वर्ग और ये 25 इधर आएगा तो 169 × 25, ये हो गया लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग हो जाएगा 144। आप लंब लिख सकते हैं, वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 12, यानी लंब 12 आ गया। चलिए यहाँ आते हैं, हमारे पास रिजल्ट sin a का माइनस cot a 2 tan a पे आते हैं। साइन को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, तो 12 बटा में 13। काट को बोलते हैं आधार बटा में लंब, तो यह 2 tan मतलब 12 बटा में 5 कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया 144 और 13 5 65 कर सकते हैं, बटा में 12 गुणते 13 कर लीजिए और यहाँ 24 बटा में 5 है। ठीक ना। चलिए इसको अगर हम व्यवस्थित करें, थोड़ा सा नीचे चला जाए तो व्यवस्थित करेंगे तो घटा लीजिए, ये घटाते हैं तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ हो गया 13 यानी 7। ठीक, और यहाँ ऊपर गया 5 और ये हो गया 12 गुणते 13 गुणते 24 कर सकते हैं। ठीक ना। अब बस नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व इंटू कर लीजिए। तो चलिए इंटू कर लेते हैं। इंटू करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जब आपने इसको पूरा गुणा किया तो 79 × 5 आपने इतना अगर किया तो ये हो गया 395। इसका अगर आप गुणा करते हैं, गुणा कर लीजिएगा रफ पे, तो 3744। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो आपका 23 क्वेश्चन आज लग गया। अभी इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको कल निश्चित है कि ओके किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। जिन बच्चों का पीछे का जो भी पीरियड छूट गया हो, आप उसको पीछे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अपने क्लास का वीडियो आप ओपन करके देख सकते हैं। बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि बोर्ड परीक्षा आपको देना है, समय का अभाव आपको रहेगा, इसलिए आप डेली थोड़ा ही सही लेकिन डेली पढ़ाई किया करिए। तो आज के लिए बस रहने दें।